वंदन अभिनंदन। स्वागत है आपका तिलक कार्टून में। आइए जानते हैं कि जो 4 वेद हैं वो ईश्वर ने निर्मित किया है या मानव निर्मित वेद हैं। आइए इस में थोड़ा विचार करते हैं। वेद मानव निर्मित हैं या ईश्वर निर्मित हैं। वेद का स्वरूप क्या है, इस सवाल का जवाब आगे देखते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपरुषेय अर्थात ईश्वर प्रणीत ही है। इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तपपूत हृदय की में परावाक वेद वांग्मय का साक्षात्कार किया था। अतः वे मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। ऋषियो मंत्र दृष्टा। बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है, अस्य महतो भूतस्य निश्चित मेत द्रतवेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस। अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्रकट होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद निःश्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का निःश्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित सायणाचार्य अपने वेद भाष्य में लिखते हैं, यस्य निःश्वस्तिम वेदायो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। सारांश यह है कि वेद परमेश्वर का निःश्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है। इसलिए वेद को अपरुषेय अर्थात ईश्वर निर्मित कहा गया है। सायणाचार्य के इन विचारों का समर्थन पाश्चात्य वेद विद्वान विल्सन, मैक्स मूलर आदि ने अपने पुस्तकों में किया है। विल्सन कहते हैं कि सायणाचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समकक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सकता। मैक्स मूलर विद्वान लिखते हैं कि यदि मुझे सायणाचार्य रहित बृहद वेद भाष्य पढ़ने को नहीं मिलता तो मैं वेदार्थों के दुर्भेद्य किला में प्रवेश ही नहीं पा सका होता। इसी प्रकार पाश्चात्य वेद विद्वान वेबर, बेनफी, राथ, ग्रामसन, लुडविग ग्रिफिथ की तथा विंटर नित्य आदि ने सायणाचार्य के वेद विचारों का ही प्रतिपादन किया है। निरुक्तकार यास्काचार्य भाषा शास्त्र के आद्य पंडित माने गए हैं। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि नित्य एवं ईश्वर प्रणीत ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है उसी का लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण होता है।
ऐसे वेदार्थ ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। जर्मनी के वेद विद्वान मैक्स मूलर कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है, जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारों को काव्यमय भाषा में अद्भुत रीति से प्रकट करने वाला कल्याण प्रदायक है। वेद पारावक है। निसंदेह परमेश्वर ने ही पारावक वेदवाणी का निर्माण किया है। ऐसा महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, अनादि निधना विद्या वागु सृष्टा स्वयंभुआ, अर्थात जिसमें से सर्व जगत उत्पन्न हुआ, ऐसी अनादि वेद विद्या रूप दिव्य वाणी का निर्माण जगन निर्माता ने सर्वप्रथम किया। ऋषि वेद मंत्रों के कर्ता नहीं अपितु दृष्टा ही थे। ऋषियों मंत्र दृष्टारः। निरुक्तकार ने भी कहा है, वेद मंत्रों के साक्षात्कार होने पर साक्षात्कारी को ऋषि कहा जाता है। ऋषि दर्शनात् इससे स्पष्ट होता है कि वेद का कर्तव्य अन्य किसी के पास नहीं होने से वेद ईश्वर प्रणीत ही है, अपौरुषेय ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मतानुसार शब्द को नित्य कहा गया है। वेद ने शब्द को नित्य माना है, अतः वेद अपौरुषेय है, यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि नियतानुपूर्या नियतवाचो युक्तया, अर्थात शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण पद्धति भी नित्य है, इसलिए वेद के अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणी का निर्माण स्वयं परमेश्वर ने ही किया है। शब्द की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। यजुर्वेद का आवरण पृष्ठ, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। ऋग्वेद में इनके विषय में इस प्रकार कहा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहात्रीणि निहिता नेज्ञन्ति तुरीम वाचो मनुष्य वदन्ति। अर्थात वाणी के 4 रूप होने से उन्हें ब्रह्म ज्ञानी ही जानते हैं। वाणी के 3 रूप गुप्त हैं। चौथा रूप शब्दमय वेद के रूप में लोगों में प्रचारित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान को पारावाक कहते हैं, उसे ही वेद कहा गया है। अर्थात जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ज्ञान है वही पारावाक, उसे ही वेदवाणी कहते हैं। इस वेदवाणी का साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियों को होने से इसे पश्यन्ति वाक कहते हैं। ज्ञान स्वरूप वेद का आविष्कार शब्दमय है। इस वाणी का स्थूल स्वरूप ही मध्यमा वाक है। वेदवाणी के ये तीनों स्वरूप अत्यंत रहस्यमय हैं। चौथी वैखरी वाक ही सामान्य लोगों की बोलचाल की है। शतपथ ब्राह्मण तथा मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि वेद मंत्र के प्रत्येक पद में, शब्द के प्रत्येक अक्षर में एक प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकार की वेदवाणी स्वयं परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। यह निःशंक है। शिव पुराण में आया है कि ओम के आ, कार, उ, कार, मा, कार और सूक्ष्म नाद, इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वांग्मय ओमकार से ही निर्मित हुआ। ओमकार बिंदु संयुक्तम तो ईश्वर रूप ही है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा ही उल्लेख है। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि गणा इव। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रणिहितो धर्मो धर्मस्त द्विपर्यः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम।
अर्थात वेद भगवान ने जिन कार्यों को करने की आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायण रूप में स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी वर्णित है, विप्रागावस्य वेदास तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा चाकृतवस्य हरेस्तुनु। अर्थात वेदज्ञ ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद, तप, सत्य, दम, सम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ ये श्री हरि के स्वरूप हैं। मनुस्मृति वेद को धर्म का मूल बताते हुए कहती है, वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्दिदाम आचारस्व साधुना मात्मन दृष्टिरैव च। अर्थात समग्र वेद एवं वेदज्ञ मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य आदि की स्मृतिशील आचार, साधु के आत्मा का संतोष, ये सभी धर्मों के मूल हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः इत्यक्यं संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्। अर्थात श्रुति स्मृति सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा की प्रीति और उत्तम संकल्प से हुआ काम, ये 5 धर्म के मूल हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वेद सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। वेद का प्रामाण्य त्रिकाल बाधित है।